हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जो हमारा कंपनी अकाउंट के बारे में यहाँ पे हम सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद आपकी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो जर्नल एंट्रीज होगी, जो हमारे कहते हैं बैलेंस शीट वगैरह बनानी होगी, सारी चीज की डिटेल हम वहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि कंपनी क्या होती है। तो देखिए कंपनी क्या होती है हमारे पास स्टूडेंट। एक कंपनी इज एन एंटिटी। एक कंपनी क्या होती है, एक एंटिटी होती है। एंटिटी का मतलब क्या होता है, कहते हैं बिजनेस फॉर्म होती है। इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप, जो किसके द्वारा चला रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन, जो पर्सन के ग्रुप के द्वारा चलाई जा रही है। एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो सेपरेट होती है अपने मेंबर से। दैट्स मीन यहाँ पे आपको देखिए क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है। हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गई, कंपनी हो गई। अब इस कंपनी में क्या होगा, यहाँ पे एक ऑनर होगा। ठीक है, कंपनी का क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, ऑनर होगा। अब ऑनर के पास देखो कैपिटल कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन वो कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहता है। क्या करता है, कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहता है कि वो पैसा लाए और लगाए, जिससे कहते हैं फर्म का वर्क जो है वो ज्यादा बढ़े। तो ये क्या करेगा, इनवाइट करेगा ABC लोगों को इनवाइट किया कि आप आओ और मेरे शेयर्स खरीदो। लेकिन ये अपने कितने शेयर्स बेच देगा, लगभग ये अपने 49% शेयर किसको दे सकता है, ABC तीनों को मिलाकर दे सकता है। टोटल मतलब 49% नहीं, ऐसे तो 100% से ज्यादा हो जाएगा। 49% इन तीनों को दे देगा। और कहते हैं इनको देने के बाद कहते हैं ABC जो है शेयर्स लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कहते हैं ऑनर को क्या कर देंगे, पैसे कंपनसेट कर देंगे। जिन पैसों से ऑनर जो है, जो उसका फर्म का ऑनर है, उन्हें लगाकर कहते हैं बिजनेस का प्रोडक्शन अपर लेवल तक ले जाता है। अब देखो ऑनर जो होते हैं, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, वो कहते हैं ज्यादा कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उनके आपको अलग अलग टाइप्स बताए जाएंगे आगे कंपनी में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने 49% ही क्योंकि 51% वाला है मेन ओनर होता है किसका, किसी भी कंपनी का। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये शेयर्स में बार बार इसमें नाम ले रहा हूँ शेयर्स, इसके बारे में आप आगे चल के अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले। फिर यहाँ पे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, काइंड्स ऑफ कंपनी। हमारी कंपनीज कितने टाइप्स की होती है, कंपनीज होती है स्टूडेंट यहाँ पे 3 टाइप्स की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है काफी अच्छी तरीके से। पहला है OPC, दूसरा क्या है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, और तीसरा क्या है पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं OPC के बारे में। हमारा जो OPC है, OPC का मतलब क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। O का मतलब हो गया वन, P का मतलब हो गया पर्सन, एंड C का मतलब क्या हो गया, कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे वो कंपनी जो सिर्फ एक पर्सन चला रहा है। कौन सी कंपनी, जो कहते हैं केवल क्या चला रहा है, एक पर्सन चला रहा है। वन पर्सन होता है इसके अंदर। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है इसकी, 50 लाख तक। कहां तक होती है, 50 लाख तक। 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, एवरेज एनुअल टर्नओवर। जो एवरेज एनुअल टर्नओवर, जो कहते हैं पूरे ईयर का टर्नओवर है, वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 करोड़ होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है सेल रेवेन्यू, जो आप जनरेट कर रहे हो, तो वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 करोड़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 2 करोड़ जो होगा, ये कितने साल का होना चाहिए, 3 ईयर का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम कितने, 3 ईयर्स का। वहीं पे हमारे पास प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है स्टूडेंट, प्राइवेट कंपनी होती है जिसके मेंबर अप टू कितने होते हैं, 200। कितने मेंबर्स होते हैं, अप टू 200 मेंबर होते हैं। लीस्ट 2 डायरेक्टर नॉट मोर देन 15। कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए इनके, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये अपने शेयर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगी होती है किसमें, प्राइवेट कंपनी में। अब हम बात करते हैं किसकी, पब्लिक कंपनीज के बारे में। पब्लिक कंपनी क्या होती है, लीस्ट 7 मेंबर। कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए इनके, 7। और ज्यादा कितने हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे आपको देखा है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर थे, 200 मेंबर थे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कहते हैं पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम मेंबर और मिनिमम मेंबर चाहिए 7, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ये चीज आपको क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेज कैपिटल बाय शेयर। ये अपनी कैपिटल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे, शेयर्स देकर। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे फिर से एक और वर्ड आ गया, क्या, शेयर्स। बार बार यहाँ पे आ रहा है शेयर्स। हम इस शेयर्स के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, काफी अच्छी डिटेल में बताया जाएगा आपको। तो रेज कैपिटल अपनी बढ़ा सकते हैं, जो पूंजी है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसके द्वारा, शेयर्स के द्वारा, लोगों में शेयर्स बांटकर। अब इसके बाद हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं शेयर्स। अब आपको मैं बताता हूँ शेयर्स क्या होते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे फर्म है, फर्म का ऑनर है,
फर्म कहते हैं इनवाइट करता है, पब्लिक को इनवाइट करता है। क्या करता है? पब्लिक को इनवाइट। जैसे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आओ और हमारी फर्म में इन्वेस्टर बनो। ठीक है, हमारी जो कंपनी है इसमें क्या बनो? इन्वेस्टर बनो, पैसा लगाओ। आप पैसा लगाओगे, आप अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट आपको भी बांटेंगे। तो जो प्रॉफिट हम आपको बांटेंगे वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो क्या होगा? डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट का एक छोटा सा भाग, एक प्रॉफिट का एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा यहाँ पे? डिविडेंड कहलाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, ऑनर ने इनवाइट करा पब्लिक को। पब्लिक हमने जनरली मान लिया एबीसी, पब्लिक तो बहुत सारी होती है लेकिन हमने मान लिया जनरली एबीसी। तो यहाँ पे देखिए ऑनर ने लगा रखे थे कितने? 10 लाख रुपए। सपोज कर लिया हमने कितने लगा रखे थे? 10 लाख रुपए। अब वो कहते हैं इनवाइट करता है। अब देखो मैंने बताया था 49% क्राइटेरिया बताया था कि 49% शेयर्स मतलब बाहर से वो कैपिटल जनरेट कर सकता है, 51% वो अपनी ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसने ज्यादा कैपिटल बाहर दे दी, मतलब बाहर से कैपिटल ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो वो कहते हैं जो फर्म है, वो जो कंपनी है, वो उसकी खुद की नहीं रह जाएगी, वो फिर कहते हैं लोगों की बन जाएगी जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स है। तो यहाँ पे आप देखो ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी क्या हो गए हमारे पास? 3 पार्ट, कहते हैं 3 अलग अलग लोग हो गए। इन्होंने क्या कर 1 लाख रुपए तो ए से जनरेट कर लिया, 2 लाख रुपए बी से जनरेट कर दिया और 50,000 रुपए सी से जनरेट कर लिया। तो इसका मतलब इन्हें शेयर्स दिए गए और इनसे पैसे लिए गए। अब फिर से वही मसला कि शेयर्स क्या है? शेयर्स क्या होता है? बस लिख कर दे देते हैं कि आप कहते हैं मेरे कंपनी के इतने % से क्या बन सके? मालिक बन चुके। एक फाइल लेंगे, उस फाइल को क्या कर देंगे? सीधा कंपनसेट कर देंगे कि ये लीजिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है कि आप कहते हैं हमारी कंपनी के इतने % के क्या बने? मालिक बन चुके हैं। और एक ऐसे करके पेपर कंपनसेट कर देंगे, पेपर दे देंगे। जैसे ही पेपर देंगे तो कहते हैं जो शेयर होल्डर है, इसका मतलब जिसको हम शेयर्स दे रहे हैं वो शेयर होल्डर हो गया। शेयर होल्डर क्या करेगा? आप कहते हैं फर्म को क्या दे देगा? यहाँ पे कंपनी को क्या दे देगा? पैसे दे देगा। वही क्या बनेगी? कैपिटल बनेगी। तो ये हमारे पास था शेयर का कंसेप्ट। अब हमारे जो शेयर्स होते हैं स्टूडेंट, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं। जैसे आप काइंड्स ऑफ शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो इनके जो कहते हैं सेवरल डिफरेंसेस है, वो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन पहले ही कर रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें डिफरेंस देखिए, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इनका जो डिविडेंड होता है पहले पेड किया जाता है, फर्स्ट इनका डिविडेंड पेड किया जाएगा। और जो डिविडेंड होता है वो भी इनका क्या होता है? फिक्स होता है। 2 चीजें हमने डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड पहले पेड किया जाएगा और डिविडेंड भी क्या होगा? फिक्स होगा। वहीं पे इक्विटी शेयर वाले को क्या होगा? सेकंड, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर का। साथ में ध्यान रखना है इसका डिविडेंड नॉन फिक्स होता है। इसका मतलब जितना फर्म को प्रॉफिट हो रहा है उसके रेशियो में क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। इसके बाद क्या है? कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर है इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर्स में। लेकिन जो इक्विटी शेयर है उसको हम किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? रिडीम ऑन ड्यू डेट। कहते हैं ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनकी ड्यू डेट होती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो ऐसे ही इनके कहते हैं ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, इनको रिडीम कर दिया जाता है, मतलब इनके पैसे वापसी कर दिए जाते हैं और वो शेयर्स वापसी ले लिए जाते हैं। लेकिन क्या है जो हमारे इक्विटी शेयर है इनकी कोई कहते हैं रिडीम की डेट नहीं होती। इनको क्या कहते हैं? बाय बैक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बाय बैक। इसका मतलब फर्म को जब चाहिए होगा, अपने शेयर वापसी चाहिए, उनके पास कहते हैं कैपिटल जितनी चाहिए थी उनके पास जनरेट हो चुकी है, तो वो क्या करेंगे? कहते हैं अब मार्केट में जो शेयर्स घूम रहे हैं वहां से वापसी खरीदेंगे और उस प्राइस पे खरीदेंगे जो प्राइस मार्केट में चल रहा है। फिर क्या है? वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर वालों को सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं, लेकिन कहते हैं वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर वालों को हर एक सर्कमस्टांसेस में होते हैं। वहीं पे मैनेजमेंट में कहते हैं कोई भी हाथ नहीं लगा सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है वो शेयर होल्डर है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट में हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर मैनेजमेंट में हाथ जरूर लगा सकते हैं, उनके पास पूरे राइट्स होते हैं। इसके बाद आता है रीपेमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो देखिए कैपिटल मतलब जो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब शेयर दिए गए थे तो उन्होंने पैसे दिया था, कैपिटल दी थी, तो रीपेमेंट किसकी करी जाएगी? पहले रीपेमेंट करी जाएगी फर्स्टली प्रेफरेंस शेयर वालों की, और सेकंड किसकी करी जाएगी? इक्विटी। मतलब एंड में किसकी कैपिटल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कब होगा? पहले ही कर दिया जाएगा जब भी कहते हैं कैपिटल का रीपेमेंट करना हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास सेवरल डिफरेंसेस है किसके? शेयर्स के। और दोनों शेयर्स कौन से? प्रेफरेंस शेयर और
आपके इक्विटी शेयर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को हम कहते हैं जो हमारे पास पैसा आ रहा है, जो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे पैसा आ रहा है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। जो शेयर कैपिटल आ रही है उसको कहते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। जो पहला होता है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा होता है इशूड कैपिटल, तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ऑथराइज कैपिटल। अब ये स्टूडेंट ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, देखिए जब भी कंपनी शेयर्स बनाती है, जब भी क्या करेगी कंपनी शेयर्स बनाएगी, तो वो क्या होते हैं हमारे ऑथराइज कैपिटल के अंडर में आते हैं। लाइक मैं कह रहा हूं कोई कंपनी है एबी लिमिटेड, उन्होंने क्या करे शेयर्स बनाए, 1 लाख शेयर बना लिए। क्या करे स्टूडेंट, उन्होंने 1 लाख शेयर बना लिए। अब 1 लाख जो शेयर बनाया वो बनाया उन्होंने एट द रेट 10 रुपीज ईच। कितने रुपए ईच के, 10 रुपीज ईच के। अभी उन्होंने सिर्फ शेयर बनाए हैं, बेचे नहीं है बिल्कुल भी कहते हैं, या फिर कहते किसी ने खरीदे भी नहीं है। अभी उन्होंने क्या करा है, शेयर सिर्फ बनाए हैं। तो कितने शेयर बनाए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 लाख शेयर बनाए 10 रुपए ईच के। तो ये जो बनाए गए हैं यही आपके क्या है, ऑथराइज कैपिटल। अब कहते हैं कंपनी चाहती है कि इसमें से हम क्या करेंगे, 50,000 शेयर इशूड कर देंगे। अब 50,000 शेयर इशूड करें एट द रेट 10 ईच। तो इसका मतलब जो बाकी 50,000 बचे हैं, ठीक है, जो बाकी 50,000 बचे हैं वो कहां पे चले गए, रिजर्व कैपिटल में। वो पहले रिजर्व में रख लिए गए और 50,000 कंपनी ने लोगों को बेचने के लिए दे दिए कि कहते हैं आप अब ये हमारे शेयर बिकने के लिए तैयार है कि आप इन्हें खरीद लीजिए। लोगों को इन्वाइट करा, ठीक है, क्या करा, इन्वाइट करा, उनको बताया कि हमारे शेयर से आईपीओ जो होते हैं, आईपीओ जनरेट होते हैं कि आप आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए। तो ये उन्होंने 50,000 शेयर दिए 10 रुपए ईच के। और कहते हैं ये हमारे किस में आ जाएगा, इशूड कैपिटल, क्योंकि उन्होंने इशू कर दिए कि अब ये बिकने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कि लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे। लोगों ने जितने शेयर्स खरीदे वो किसके अंडर में आएंगे, सब्सक्राइब कैपिटल में आएंगे। लेकिन ये चीज कंपनी को ध्यान रखनी होती है। कंपनी ये चीज ध्यान में रखकर शेयर इशू करती है कि हम इतने ही शेयर इशू करें कि उसके एटलीस्ट 90% शेयर लोग खरीद लें। क्योंकि अगर 90% से 1% कम भी, मतलब 89% भी लोग अगर शेयर खरीदते हैं, वो 1% से वो रह गया, तो सारे शेयर क्या कहते हैं कंपनी को करने पड़ेंगे, वापसी करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए कहते हैं मैंडेटरी होता है कि मिनिमम कितने शेयर आपके ऑप्टेड हो जाने चाहिए, 90% शेयर ऑप्टेड हो जाने चाहिए। इसका मतलब अगर कहते हैं कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करें तो इसका 90% कितना होगा, यहाँ पे लगभग 45,000 शेयर आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर 45,000 से एक भी शेयर कम सब्सक्राइब होगा तो वो आपके कहते हैं सारे शेयर आपको वापसी बुलाने पड़ेंगे और कहते हैं आपको फिर से री इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, जितने लोगों ने खरीदे। अब मैं सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 48,000 शेयर खरीदे लोगों ने एट द रेट 10 रुपीज ईच में। 48,000 लोगों ने क्या कर लिए, 48,000 शेयर खरीद लिए 10 रुपए ईच के रेट से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। तो इनको देखो फिर से समझते हैं, 1 लाख शेयर बनाए 10 रुपए ईच के, ऑथराइज कैपिटल। बेचने के लिए रखे 50,000 शेयर 10 रुपए ईच के, वो हमारे पास कौन सा हो गया, इशूड कैपिटल। यहाँ पे जो 50,000 बचे वो किस में आ गया, रिजर्व कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल है जितने लोगों ने खरीदे। लोगों ने कितने खरीदे, 48,000 शेयर खरीदे 10 रुपए ईच के। अब देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। देख कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पैसे पूरे नहीं देते, तो जो पैसे पूरे नहीं देते वो हमारे दूसरी कैटेगरी में आते हैं, और जो पैसे पूरे दे देते हैं वो हमारे पास आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। दैट्स मीन फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी, यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पहला कैटेगरी क्या है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिन लोगों ने पैसे कहते हैं हमारे शेयर सब्सक्राइब करें और पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, वो हमारे किस में आ गए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कौन से आएंगे, जिन्होंने हमारे शेयर सब्सक्राइब तो करे थे लेकिन उन्होंने फुल्ली पेमेंट यहाँ पर नहीं करी है। ये हमारे किस में आती है कैटेगरी में, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, जिसके 2 पार्ट है यहाँ पे। इस तरह से हमारी जितनी भी डिटेलिंग्स है यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे क्या चलेंगे, यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे जो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे।